जय श्री राम टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स में कोई भी आपका पार्टिकल है तो वो पार्टिकल आपका अगर मूविंग पार्टिकल है तो वो आपका वेव नेचर भी शो करता है। और अगर कोई वेव नेचर शो कर रहा है तो वेव नेचर को दिखाने के लिए हमारे पास कुछ होना चाहिए। तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम उसके लिए यूज़ करते हैं आपका वेव फंक्शन। तो हम किसी भी वेव को दिखाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, आपका वेव फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो वेव फंक्शन क्या होगा, इन रियलिटी आपका बहुत सारी जो वेव है उनका क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा। क्योंकि पार्टिकल की स्पीड अलग अलग हो सकती है, अलग अलग पोजीशन हो सकती है, अलग अलग टाइम पर। तो उसका अगर आप लीनियर कॉम्बिनेशन करोगे तो वो जो मिलेगा वो आपको क्या मिलता है, वेव फंक्शन मिलता है। जो ये वेव फंक्शन मिलेगा इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। तो वेव फंक्शन अगर आपका जो है तो वेव एक फंक्शन की वैल्यू साई की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, कहीं पर नॉन जीरो भी हो सकती है। कि अगर जहाँ पर साई की वैल्यू जीरो है वहाँ पर डेफिनेटली मीनिंग क्या हो गया कि कोई पार्टिकल पॉसिबल नहीं है। मतलब कि वहाँ पर पार्टिकल के पाए जाने की जो संभावना है वो बिल्कुल क्या है, जीरो है। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, बिल्कुल जीरो है। और जहाँ पर वेव फंक्शन जीरो नहीं है इसका मतलब वहाँ पर वेव फंक्शन अगर है उसकी वैल्यू, इसका मतलब है कि वहाँ पर पार्टिकल के पाए जाने की कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी है। लेकिन जो साई है जिसको हम कह रहे हैं कि वेव फंक्शन जो है पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, वो साई टोटली कह सकते हैं या टोटली या मैं उसको कह सकता हूँ कि डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। मतलब प्रोबेबिलिटी से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। बट वेव फंक्शन एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ डिफरेंट डिफरेंट वेव्स है, तो वो वैल्यू आपकी नेगेटिव भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो दैट्स वाई हम साई को डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी से रिलेट नहीं करेंगे, लेकिन हाँ ऐसा हम कह सकते हैं कि साई से उसका रिलेशन है। तो साई से प्रोबेबिलिटी का कैसा रिलेशन होता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपकी हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए हम डिफाइन करते हैं साई साई स्टार। साई स्टार का मतलब क्या होगा, साई अगर कोई कॉम्प्लेक्स है तो साई स्टार उसका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो साई साई स्टार मतलब साई को साई स्टार से अगर मल्टीप्लाई कर दें, इसको दिखाने का तरीका है मॉड ऑफ साई का स्क्वायर। इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको हम, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो अगर हमें किसी पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, साई मॉड ऑफ साई का स्क्वायर करेंगे। तो इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो हमें निकल जाएगी उसकी पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी। तो साई का वैसे तो कोई फिजिकल इंटरप्रिटेशन नहीं है, लेकिन साई के माध्यम से ही सारी वैल्यूज आपकी कैलकुलेट होंगी। तो जो हमने वेव फंक्शन डिफाइन किया है साई, इस साई के अंदर ऐसी एबिलिटी है कि इससे रिलेटेड इसकी पोजीशन, पार्टिकल की मोमेंटम, एनर्जी, सब कुछ का कैलकुलेशन हम साई से ही करते हैं। बट इंडिविजुअल साइज नहीं करेंगे, उसके लिए हम कभी श्रोडिंगर इक्वेशन लगाएंगे, कभी कुछ और यूज़ करेंगे। तो फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन वगैरह हम आएंगे। तो वेव फंक्शन किसी पार्टिकल से एसोसिएटेड एक फंक्शन है जो कि आपका उससे रिलेटेड हर किसी इंफॉर्मेशन को हमें देता है। और अगर हम उससे प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करना चाहें तो मॉड ऑफ साई स्क्वायर हम करेंगे, साइन टू साई स्क्वायर विल गेट द प्रोबेबिलिटी। जय श्री राम टू ऑल।